हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम इंडिया और साइंस जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो को पूरी देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा और देखिएगा अंत में आपके कितने जवाब सही मिले। इसका आंसर है डी, मिजोरम। याद रखिएगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। कर्क रेखा से सबसे पास कौन सा शहर है? ये है जबलपुर, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की। गुरुमुखी किस सिख गुरु ने प्रारंभ की थी? ये की थी ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? ये है दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस अशाक फुल्ला ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास ठीक है, लेकिन जो नासिक षड्यंत्र केस है वो रास बिहारी बोस नहीं है। ऑप्शन इसका है डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी युग्म सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? ये हुई थी सांप्रदायिक निर्णय वोट की घोषणा, ऑप्शन डी। अगला है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। कल्लार नाम से ये थे मदुरई, ऑप्शन सी, जो अब चेन्नई हो गया जिसका नाम। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। किसने की? ये की थी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। अगला है, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, किसे किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन बी, समाचार चंद्रिका को। राम मोहन राय के धार्मिक समाचारों विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था समाचार चंद्रिका को, ऑप्शन बी। अगला 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे गवर्नर जनरल 1885 में? ये थे ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन, राज्यपाल थे उस समय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय शहर है जिसका अपना लोगो है, जिसका अपना चिन्ह है। कौन सा शहर भारतीय है? वो है बेंगलुरु, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय मूल के लोगों का प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। अगला है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है सिंचित, जो नलकूप या कूपों से सिंचित होता है, कौन सा राज्य है? यह है उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? लवण प्रभावित मृदाओं वाला यह है गुजरात, ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा नमक गुजरात में पाया जाता है।
अगला है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम कहाँ पर ज़्यादा होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? कौन सी संस्था नहीं है? इफको, ऑप्शन सी। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है? स्वर्ण बाजार कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा? ये है बीजिंग और चीन। बीजिंग चीन में है, जो ऑप्शन बी। अगला है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, ये है नोएडा में, जो कि यूपी में स्थित है, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, नोएडा में। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आशा, ऑप्शन बी। आशा वर्कर जिसे कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है, कौन सा है? यह है ली, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि किसमें अंकित की गई थी? ये की गई थी, ऑप्शन सी, नागालैंड में सबसे ऋणात्मक वृद्धि। अगला है, पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? ये किया गया था, ऑप्शन ए, 1986 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? कौन सी है स्थायी गैस? ये है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। 78% जिसका वायुमंडल में भाग है। याद रखिएगा, वायुमंडल में स्थायी गैस जो है वो है नाइट्रोजन, 21% जो है ऑक्सीजन है, और 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। 78% नाइट्रोजन है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? कितने 10 लाखी नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख है? ये है ऑप्शन सी, 53 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख है। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? गुयाना, ऑप्शन डी, ये स्थित नहीं है अफ्रीकी देशों में। याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित जिलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? USA में कौन सी झील स्थित है? ये स्थित है, ऑप्शन ए, मिशिगन झील जो है USA में अवस्थित है। अगला है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतव या पिच जिसे कहा जाता है, किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ये करता है, ऑप्शन बी, आवृत्ति पर। याद रखिएगा, आवृत्ति पर। अगला, निम्नलिखित जानवरों में कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? ये सिखाया गया है, ऑप्शन बी, तोते को।
तोता जो है वो बोल सकता है जिसे सिखाया जा सकता है, मानुष भाषा जिसे सिखाई जा सकती है। अगला, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका जो है किस सर्वोच्च न्यायालय ने किया? ये किया था बैरूबारी ने, ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ये है कनाडा की, ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। 30th। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? कौन सा है? ये अनुच्छेद है, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए हैं ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी। अगला, शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? ये की गई थी, ऑप्शन ये समवर्ती सूची में 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? कौन से संशोधन ने कर दिया है? ये कर दिया है ऑप्शन बी, 91वें संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है। अगला है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया अनुच्छेद 331, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा है अध्यादेश? ये है सी, अनुच्छेद 213। याद रखिएगा, अनुच्छेद 213 जो है वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? यह है अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन बी वैश्वीकरण कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? शून्य आधारित बजट ये किया गया था ऑप्शन ए यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा। अगला है, रेपो रेट विचारणीय होता है। रेपो रेट विचारणीय होता है, किसके अंतर्गत होता है? ये होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ऑप्शन ए। याद रखिएगा। अगला, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। किसके अनुशंसा पर दिया जाता है गैर योजना अनुदान राज्यों को? ये दिया जाता है वित्त आयोग, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च संस्था है सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। याद रखिएगा। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? ये है डी, सेवाएं, उद्योग और कृषि, ऑप्शन डी इसका आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी, सेवाएं, उद्योग और कृषि। अगला है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है कौशल विकास योजना? कौशल विकास योजना बढ़ाती है ए, मानव पूंजी को। याद रखिएगा, मानव पूंजी को कौशल विकास योजना बढ़ाती है। अगला, विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा की गई थी विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश? ये की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और 46 है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल या एनजीटी प्रभावी हुआ। कब से हुआ था एनजीटी प्रभावी? कब से लागू किया गया था इसे? ये किया गया था ऑप्शन ए, अक्टूबर 2010 से। याद रखिएगा, अक्टूबर 2010 से एनजीटी प्रभावी हुआ। अगला है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका पाचन प्रभावित करता है पित्ताशय में पथरी होना? वसा का, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वसा का, ऑप्शन ए। अगला है, प्रालेथ्रिन है एक सामान्य। प्रालेथ्रिन क्या है? प्रालेथ्रिन क्या है? प्रालेथ्रिन है एक मच्छर विकर्षक, ऑप्शन सी। अगला है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से सी, विटामिन सी, ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिफ्टीथ क्वेश्चन है आपका, ये है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, ओजोन। चारों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सल्फा औषधि क्या है? यह है सीबाजोल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। सीबाजोल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक क्या है? यह है कैफीन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन सा जानवर है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ये करता है ए, कंगारू चूहा। उछल उछल के जो चूहा चलता है
वो। अगला है सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में कौन सा तत्व? यह है ब्रोमीन, ऑप्शन सी। Br जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है बड़ा B और छोटा r। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सुरक्षित किसे रखा जाता है? ये रखा जाता है सोडियम को, ऑप्शन ए। क्योंकि जो सोडियम है वो वायु के संपर्क में आने से जल उठता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। Na जिसका रासायनिक फॉर्मूला है। अगला है ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? किसे ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए? ये होता है डेसिबल, ऑप्शन बी। याद रखिएगा डेसिबल ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए। अगला है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? कौन सा है? ये है ऑप्शन बी, कोची में। याद रखिएगा। क्वेश्चन है 59, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? थायरोक्सिन विटामिन नहीं है, ये थायराइड हार्मोन है। अगला है किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर ध्वनि शोर से, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? कौन सा जीव नहीं है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला? ये नहीं है, ऑप्शन डी, माइक्रोयाजा, ऑप्शन डी। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीव नहीं है। अगला है हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर प्रभावित करता है। अगला एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? किस में होता है? ये होता है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में। याद रखिए। 64वां क्वेश्चन है धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है, वह कौन सी है? कौन सी है? ये होती है मीथेन, ऑप्शन बी इसका आंसर है। याद रखिएगा, मीथेन। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी इसका आंसर है। याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? कौन है काशी विद्यापीठ का संस्थापक? ये है ऑप्शन सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी इसका आंसर है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? कौन है? कौन सी जनजाति है यह बहुविवाह? ये है ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति। अगला है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया जीके का। लठमार होली बरसाना में, ऑप्शन बी। याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किस सब्जी में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन ए, मिर्च में। याद रखिएगा, मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा। 70th क्वेश्चन जो है वो है
येलो वैन मोजेक गंभीर बीमारी है। किस चीज़ की सब्जी में लगती है ये? भिंडी की येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? ये होता है लाइकोपीन, ऑप्शन डी। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? दलहन किस राज्य में सबसे अधिक होती है? यह है एमपी, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किसने किया था? ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयूकी किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है विंसांग, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? ये हुआ है द्वितीय वरहद शिलालेख, ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा। अगला है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये था मीर जाफर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? ये था महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला है, एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? ये की थी ऑप्शन डी 1939 में, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक FB एससी बोस ने की थी 1939 में। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1946 में, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ये था अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? ये होता है रोहतास, ऑप्शन बी। अगला, निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी। अगला है, नचारी राग व लगनी राग का सर्जन किसने किया था? नचारी राग और लगनी राग, इसका सर्जन किया था ऑप्शन बी, कवि विद्यापति ने, याद रखिएगा। अगला है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? प्रख्यात कवि विद्यापति मिथिला के, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को फाग राग कहा जाता है, होली राग भी कहा जाता है और फगुआ भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बी सी इसके तीनों ही आंसर हैं, याद रखिएगा। फाग, होली और फगुआ तीनों ही, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही कथन क्या है? बिस्मिल्लाह खान के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, शनाई वादक थे, और भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो इनमें से सही कथन कौन से हैं? इसमें
इसमें जो है बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित थे बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन बी भी ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित थे बिस्मिल्लाह खान। शहनाई वादन में श्रेष्ठतम थे। और डी है जो बिहार के निवासी थे बिस्मिल्लाह खान। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन ठीक हैं इसके, याद रखिएगा ऑप्शन ए बी सी डी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव को 9 अप्रैल 2018 को बाओ फोरम फॉर एशिया का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है जो अब तक 2020 तक लागू है? ये चुना गया बान की मून, ऑप्शन ए। अगला, किस देश की सरकार ने 11 अप्रैल 2018 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की? ये की थी ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन बी। अगला, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है वो किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी, याद रखिएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगला, किस उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है? दलित शब्द ही हटा दिया गया है हमारे संविधान से, हमारे देश से। ये था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला, किस राज्य को अप्रैल 2018 में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2017 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ये था मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला, आदि शंकराचार्य हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक थे ऑप्शन ए पवन वर्मा, ऑप्शन ए पवन वर्मा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक में खाता खोलने हेतु कौन सा दस्तावेज अनिवार्य हो गया है? ये हो गया है ऑप्शन बी आधार कार्ड। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।